कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। इन दिनों में हम पुराने नियम के नबियों की पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में मैंने छोटे नबियों में से योना नबी का परिचय दिया था। योना नबी के प्रथम पद में ही अनेक गंभीर सत्य पाए जाते हैं। योना के प्रथम अध्याय के आधार पे मैं विश्वास करता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं वे हमेशा परमेश्वर के लिए जाते हैं, और इसके विपरीत भी सत्य है कि जो लोग परमेश्वर के लिए कभी नहीं जाते वे परमेश्वर के पास कभी नहीं आते। और सच्चाई यह है कि जो आते हैं वे हमेशा जाते हैं। अब मैं जब कहता हूँ कि जाओ, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि वे सब दूसरे समूह में जाएं या विदेशी लोगों की सेवा करें। जाने से मेरा मतलब यह है कि वे दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं, लोगों की सहायता करें और मसीह की देह के अंग बन जाएं। जब आप इस प्रकार जाते हैं तो आप मसीह के प्रेम का साधन बन जाते हैं। प्रभु आपके जीवन के द्वारा अपने प्रेम को टूटे व पीसे हुए लोगों के पास पहुंचाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सो जाने के विषय में मेरे कहने का अर्थ यही है। कुछ लोग कभी नहीं जाते। सुसमाचार प्रचारक शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है। यह शब्द हमें सुझाव देता है कि हम सबों को जाने की आवश्यकता है। चारों सुसमाचार के अंत में वो महान आदेश है, और प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के प्रारंभ में भी कहा गया है, जाओ। अब यदि आप उस महान आदेश को समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चर्च भवन का निर्माण करें और किनारे में बैठकर कहें कि आप लोग आइए। प्रभु यीशु ऐसा नहीं कहा। उसने कहा सुसमाचार को लेकर लोगों के पास जाओ। कुछ ऐसे नामधारी विश्वासी मसीह हैं जो मसीह के अंतिम वचन के विषय में कहते हैं कि यीशु ने कहा है, कोई जानने न पाए। इसे आप अपने तक सीमित रखना, किसी को न कहना। यह उस गुप्त आदेश के जैसा है, अर्थात जब तक लोग इसका पता न लगाएं तब तक किसी को न बताना। अनेक लोग सोचते हैं कि कलीसिया ने ऐसा ही करने के लिए हमें आदेश दिया है। श्रोता, यह विचार पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है। योना हमें दिखाता है कि आना हमेशा जाने की ओर अगुवाई करता है। योना जानता था कि यदि उसे आना है तो उसे जाना पड़ेगा। सो वह नहीं जाने के लिए नहीं आने का भी निर्णय लिया। पिछले चरण में हमने योना नबी का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। परमेश्वर ने आदेश दिया कि वह निनवे में जाकर अपने शत्रुओं को उद्धार का संदेश सुनाए। योना निनवे के लोगों से घृणा करता था, इसलिए परमेश्वर का आज्ञा मानना और निनवे जाना उसे अस्वीकार कर दिया, और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने का उसने निर्णय लिया। जब आप देखेंगे कि योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागने का प्रयत्न किया, तब उसकी दशा दयनीय हो गई। क्या आप भजन 139 को स्मरण करते हैं, जहां दाऊद कहता है कि हम परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते। 7वें पद में दाऊद कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। जितना भी ऊपर नीचे और गहरे हम भागें, आप परमेश्वर से नहीं भाग सकते। उत्पत्ति के 3 अध्याय में मनुष्य व परमेश्वर का एक अच्छा चित्रण है, और न केवल वह ऐसा था पर आज भी वो ऐसा ही है। जैसे ही मनुष्य ने परमेश्वर की इच्छा का विद्रोह किया और उसकी इच्छा पे नहीं चला, परमेश्वर ने मनुष्य का पीछा किया। उसने मनुष्य से प्रश्न पूछा, जैसे तू कहाँ है, तू किस स्थान में है, तुझे किसने कहा, क्या तूने बुरे वृक्ष के फल को खाया है, तूने यह क्या किया। श्रोता, जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय का सर्वेक्षण किया था तब मैंने कहा था कि परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है, और इस 3 अध्याय में इसका अच्छा चित्रण है। ये पहले ही ऐसा नहीं था, वरन आज भी वैसा ही है। संसार के प्राय सभी धर्मों में इस प्रकार होता है कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है, परंतु यहूदी
मसीही प्रकाशन की जो सच्चाई है वो इस प्रकार है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है। सो उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है और जब प्राप्त करता है तो उससे पूछता है, तू कहाँ है? फिर मनुष्य उत्तर देता है, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। मैं अपनी नग्नता नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैं छिप गया। श्रोता मित्र, मनुष्य के स्वभाव के प्रति परमेश्वर का वर्णन इसी प्रकार का है। मनुष्य परमेश्वर से छिपता है, पर परमेश्वर उसे ढूंढता है। यहाँ पर योना की पुस्तक के 1 अध्याय में हम इसी बात को देखते हैं। योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाना चाहता है, पर मनुष्य कौन है जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकता है या छिप सकता है? और छिपने का लक्षण व चिन्ह क्या है? मेरे एक मनोचिकित्सक मित्र हैं जो कहते हैं, उत्पत्ति का 3 अध्याय मनुष्य के स्वभाव का अच्छा चित्रण करता है। मेरे उस मित्र के अनुसार मनुष्य ऐसा ही करता है, वह सत्य से छिपना चाहता है। जब हम योना को देखते हैं तो वह परमेश्वर से छिपने जा रहा था, वह परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। जब मनुष्य परमेश्वर से छिपता है तो नहीं चाहता कि कोई भी उसके मन की बात को जाने, वह उसे गुप्त रखना चाहता है, वह मनुष्य को नहीं बताना चाहता है। योना ने ऐसा ही किया। वह तरसीस शहर को जाने वाले एक जहाज को पाया और भाड़ा देकर उसमें बैठ गया, और हम देखते हैं कि वह तरसीस निनवे के विपरीत दिशा में था। तब परमेश्वर ने योना नबी के लिए, जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, उस समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। फिर परमेश्वर ने एक बड़ा सा मगरमच्छ भी ठहराया था कि वह योना को निगल ले। मित्र, यदि आप पवित्र शास्त्र में स्वतंत्र इच्छा के विषय में अध्ययन करते हैं, तब आप इस निष्कर्ष में आते हैं कि परमेश्वर मनुष्य की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है। उसने मनुष्य को चुनाव करने की क्षमता दी है। स्वतंत्र इच्छा इस प्रकार का है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप व समानता में बनाया गया है। हम परमेश्वर की तरह चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो स्वतंत्र इच्छा हमें दिया है, उसे हम तोड़ नहीं सकते और भंग नहीं कर सकते। मानसिक स्वभाव में हमारी चुनाव की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्वतंत्रता का चुनाव परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मनुष्य के कार्य व इच्छा में परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। एक सुंदर रूपकात्मक वर्णन वचन में पाया जाता है, और वह इस प्रकार है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के द्वार में खड़े हैं और हमारे इच्छा के द्वार को खटखटा रहे हैं और धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह जबरदस्ती दरवाजे को कभी नहीं खोलेंगे, न तो तोड़ेंगे। वह बाहर में खड़े हुए हैं, खटखटा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिटकिनी दरवाजे के भीतर भाग में है, उसे खोलने की आवश्यकता हमें है। योना की पुस्तक हमें बताता है कि यद्यपि परमेश्वर हमारे कार्य व इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करता, फिर भी अपनी इच्छा को हमारे जीवन में रुचि दिलाने का, हमें समझाने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा को हमारे जीवन के लिए स्पष्ट करता है। श्रोता, योना की पुस्तक में हमारे परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठता पर ध्यान करें। परमेश्वर परम प्रधान है। सभी नबियों ने प्रचार किया कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ व परम प्रधान है। वह किसी दबाव में नहीं है, न ही विस्मित और अचंभित है कि वह क्या करेगा, जबकि सब कुछ नियंत्रण के बाहर है। श्रोता, परमेश्वर के पास योजना है और वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, परंतु मेरे व आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा है कि हम अपने जीवन में उसके उद्देश्य व योजना को जान लें। यद्यपि आप बुद्धि के मूल का वर्णन किए होंगे, तो आप परमेश्वर का भय मानेंगे और वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के पास हमेशा उसकी योजना होती है। यदि आप परमेश्वर की योजना के एक भाग नहीं हैं, तो इसमें परमेश्वर को हानि नहीं होगी, पर आपको हानि होगी। आपके स्थान में परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है। जैसे मुर्दकी ने एस्तर से कहा, यदि तू यहूदी लोगों का छुटकारा न करे और इस समय चुपचाप रहे, तो परमेश्वर किसी न किसी को उपाय के द्वारा उसको छुटकारा अवश्य करेगा। यदि तू नहीं करेगी तो परमेश्वर और किसी के द्वारा करेगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश हो जाएगी।
परमेश्वर अपना नियंत्रण नहीं खोता, क्योंकि वह परम प्रधान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। यहाँ पर ध्यान करें कि योना के जीवन में जो परिस्थिति आई, उसे परमेश्वर ने कैसे नियंत्रित किया। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रचंड आंधी चलाई और उसने योना के लिए एक बड़ा मगरमच्छ भी ठहराया था कि वह उसे निगल ले। बाद में परमेश्वर ने योना के लिए कुछ और भी तैयार किया था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि योना परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके अनुसार कार्य करे। जो मनुष्य परमेश्वर से छिपता है, वह विभिन्न तरीकों से छिपता है। वह अधिक कार्य करने से छिपता है, वह खेलता अधिक, वह खाता अधिक, वह पीता भी अधिक है। जो मनुष्य परमेश्वर से छिपता है, वह अधिक सोता भी है। वह 15 घंटे सोने में समय व्यतीत कर देता है, फिर भी उसकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि वह छिपता है। वह परमेश्वर के समक्ष नहीं आना चाहता, जीवन का सामना नहीं करना चाहता। जब परमेश्वर ने बड़ी आंधी चलाई, तब सब लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। आंधी के लिए सबके जीवन में भय छाया हुआ था, क्योंकि समुद्र में इतनी बड़ी आंधी उठी थी कि जहाज डूबने पर था। तब जहाज के कप्तान ने योना के पास जाकर कहने लगा, इस प्रकार के कठिन परिस्थिति में तू सो रहा है। कैसे एक व्यक्ति ऐसे सो सकता है? हाँ, पर जो व्यक्ति परमेश्वर से छिपता है, वह किसी भी समय और कहीं भी सो सकता है। जब उन्होंने जानना चाहा कि यह विपत्ति हम पर किस लिए पड़ी है, तब वे चिट्ठी डालकर देखे कि चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, तू कौन है और कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? तब योना ने कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब उन्होंने उससे कहा, ठीक है, अब तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, जिसने समुद्र को बनाया। तब योना ने उससे कहा, परमेश्वर मुझसे दुखी है, वो मुझसे नाराज है। उसने मुझे निनिवे जाने के लिए कहा, पर मैं कहा, मैं नहीं जाऊंगा। सो यह प्रचंड आंधी जो आई है, वो मेरी अनाज्ञाकारिता के कारण आई है। फिर उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? तब योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा और मेरा परमेश्वर भी संतुष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें उस समय थम गई और उन मनुष्यों ने यहोवा का भय माना और उस पर विश्वास किया और उसे भेंट चढ़ाई, अर्थात वे विश्वासी बन गए। यद्यपि योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे उपयोग किया और जब उसे माझी लोग समुद्र में फेंक दिए, तब वे तुरंत योना के परमेश्वर पर विश्वास किए, उसे भेंट चढ़ाए और विश्वासी बन गए। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।